गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभातम। मैं हितेश पालीवाल। आज हम संस्कृत विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक टॉपिक है कारक प्रकरणम है ना, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और वैसे तो कारक प्रकरणम बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक दिन में होने वाला नहीं है, एक वीडियो से नहीं बनेगा। इसके लिए लगभग 3-4 वीडियो में बनाऊंगा और बताऊंगा आपको प्रत्येक विभक्ति के अनुसार से, ठीक है ना। तो अपन आज हम प्रथमा अर्थात कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले इस कारक प्रकरण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चीज़ कारक होता क्या है ना। कारक के बारे में अपन 6 to लगा करके 10th क्लास तक अपन पढ़ चुके हैं कि कारक का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहली चीज़ इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो कारक है इसमें आपका क्री धातु है और ऋणुल प्रत्यय है। कौन सा है? ऋणुल प्रत्यय। क्री धातु और ऋण प्रत्यय से बनता है कारक, ठीक है साहब। तो ये शब्द बन जाएगा आपका कारक। फिर इसकी परिभाषाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ परिभाषाएं दी गई है, उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया की उत्पत्ति में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे हम कारक कहते हैं। दूसरा दे रखा किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया की जो संपादन में जो सहायता करता है उसे ही हम कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निर्वर्तयति कारकम, ठीक है ना। दूसरा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके बारे में अपन कि तेसाम नामानी में 4 प्रकार के हो सकते हैं, इसमें अलग अलग देख रहे हैं। जैसे क्रियाम करोति इति कारक, क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया की उत्पत्ति जिससे होती है उसे हम कारक कहते हैं। और क्रिया को उत्पन्न करने वाले या क्रिया को करने वाले दोनों को कारक कहा गया है। संस्कृत व्याकरण में जो कारकों के बारे में बताया गया है वो बताया गया है कि 6 बताए गए हैं। तो एक सूत्र है यहाँ पर दिया हुआ है, कर्ता कर्म करणम च संपदान तथैव च अपधान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट् इति। अर्थात संस्कृत व्याकरण में 6 कारक बताए गए। कितने बताए गए? कारकों की संख्या 6 कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है ना। और उनके नाम भी आपको इसमें आगे मिल जाएगा आपको। जैसे पहला दिया गया है ये कर्ता कारक, कर्तृकारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संपदान कारक, अपदान कारक और अधिकरण, यह बताया गया। आपने पढ़ा भी है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा है ना, संपदान के लिए, अपदान से अलग और अधिकरण में विभक्त। तो यहाँ पर केवल एक छूट गया है, वो कौन सा नहीं आया है? संबंध नहीं आया है। कौन सा नहीं आया है? संबंध नहीं आया है। क्यों? बिकॉज संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर संबंध को कारक नहीं बताया गया है। अब बात सबसे पहले आती है, 2 चीज़ें हैं। देखिए थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले बता देता हूँ कि एक तो होती है विभक्ति, है ना। विभक्ति जो होती है 2 प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति जो हम 6 से लगा के 8 क्लास तक पढ़ चुके हैं, कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान के लिए, अपदान, ये कारक विभक्ति चिन्ह आते हैं इसके। और उपपद विभक्ति जो होती है एक अलग से कुछ पद दिया गया होता है उसके लिए, है ना। जैसे कारक चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं और कारक विभक्तियाँ कहती है, 7 प्रकार की होती हैं। और पद के अनुसार जो विभक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। तो आइए हम आज सब इसके बारे में स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा? कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होता है? क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जो व्यक्ति क्रिया को स्वतंत्र रूप से करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता यानी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा बता दिया गया है आपके यहाँ पर, गिरीशः पुस्तकम पठति, यहाँ पठति क्रिया को करने वाला गिरीश है, अतएव यहाँ का कौन सा होगा? कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। तो यहाँ पर एक सूत्र भी दिया गया है कि प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे, अर्थात जहाँ पर प्रातिपदिक किसी का नाम हो, लिंग हो, परिमाण हो, वचन हो, वहाँ पर भी प्रथम है। ये आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। एक बार जनरल नॉलेज के लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरा कर्म किसे कहा गया? कर्म का मतलब क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट चाहने वाला जो है उसे हम कर्म कहते हैं। गिरीशम पुस्तकम पढ़ते, गिरीश पढ़ता है क्या? पुस्तक। तो यहाँ पर पठन क्रिया के लिए संपादन करता गिरीश के लिए पुस्तक हैं, पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट हैं, इसलिए इसे कर्म कारक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आता है कर्ण कारक। कर्ण कारक के लिए क्या? क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को कर्ण कहते हैं। सहायक क्या करता है? गोरी जलैन मुखम प्रक्षालयति, यहाँ प्रक्षालयन यानी धोना, क्रिया का प्रमुख सहायक जल है। क्या है? सहायक क्या है? जल। तो यहाँ पर कर्ण कारक हो गया है। फिर आता है संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। वागीश मित्राय लेखनीम ददाति, वागी जो है मित्रों के लिए क्या देता है? लेखन देता है। जिसके लिए, किसको लिए दे रहा है? मित्रों के लिए।
तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति अर्थात कौन सा संप्रदान कारक होगा। इसका वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, अतः मित्राय संप्रदान कारक हैं। इस प्रकार माता बालकाय फलम आनयति, माता जो बालक के लिए क्या लाती है, फल लाती है। किसके लिए लाई, बालक के लिए। तो किसको दे रही है, बालक को। यहाँ पर क्या होगा, वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः बालकाय में संप्रदान कारक होगा। बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं अपन अपादान कारक, जिसमें कोई वस्तु अलग होती है, कोई स्थिर चीज है उससे कुछ अलग हो जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात पत्राणि, मतलब एक वृक्ष तो स्थिर है, ये हमारा जो वृक्ष है ये स्थिर है, यहाँ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इस स्थिर चीज में क्या जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। ठीक है। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण क्या होगा, क्रिया का आधार अधिकरण होता है। कोई चीज़ है आपने आधार पर पड़ी हुई है ना, जैसे मुनि आसन थे, मुनि कहाँ पर बैठे हैं, आसन पर, उनका आधार क्या है, आसन है, तो आसन में सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक हो गया। तो ये जनरल नॉलेज की बात करिए अपन ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए जो हम चिन्ह को जानते हैं उसके अनुसार मैंने बात करी है। अब आगे हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जाएगी आपके लिए कि षष्ठी जो विभक्ति है अर्थात संबंध है, उसको कारक नहीं माना गया, लेकिन उसको संबंध बताया गया है। ठीक है ना, जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है। ठीक है ना, चलिए राम का पुत्र कुश है, तो यह रामस्य के, राम का पुत्र हैं। ठीक है, संबंध षष्ठी है। सोहन से पुस्तक, सोहन की पुस्तक है, यहाँ संबंध है पुस्तक का, किससे, सोहन की। क्रिया से संबंध नहीं है यहाँ पर, या सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, तो सोहन से संबंध कारक है। जिसे पुकारा जाए, संबोधित किया जाए, वहाँ संबोधन होता है। हे बालक कोलाहल मत करो, हे बच्चों आवाज मत करो। इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया, हे बालक ऐसे बुलाया गया, तो यहाँ पर संबोधन का चिन्ह भी लगा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। अतः संबोधन है, क्रिया के सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध का संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया। संबोधन को तो प्रथमा विभक्ति में ले लिया गया है, ऐसे संबंध अलग ही रख दिया गया, षष्ठी विभक्ति के रूप में प्रयोग किया गया है, इसको कारक नहीं माना गया है। चलिए बात करते हैं विभक्ति क्या होती है। शब्दों को लगने वाली विभक्तियाँ 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की विभक्तियाँ होती है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और प्रथमा में ही संबोधन चला जाता है। इनके तीनों वचनों में अलग अलग पत्ते लगे हुए होते हैं। ये पत्ते कितने होते हैं, 21 होते हैं, जिन्हें हम सूप पत्ते कहते हैं। सूद, समोटा, साप्या, बीस, खसिज्ञाम, व्यास, इस प्रकार से 21 पत्ते हैं जिससे कि शब्द रूप बनाए जाते हैं, है ना। उसके लिए ये पत्ते हैं, ये अलग विस्तार पूर्वक आगे बढ़ाएंगे आपको क्लास में। सूप पत्तियों के लग जाने पर शब्द बन करके प्रयोग योग होते हैं, जो सुबंत कहते हैं। क्या कहते हैं, सुबंत। ये विभक्तियाँ 2 तरह से प्रयोग की जाती है, कारक विभक्ति के रूप में और उपपद विभक्ति के रूप में। पहले बता चुका हूँ, कारक विभक्ति जो हमने पढ़ा जनरली, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय 6 कारक हैं। और उपपद विभक्ति जो पद के लिए अलग से लगा, स्पेशल कोई पद होता है उसके लिए जो विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं, और अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। चलिए प्रथमा विभक्ति यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहला सूत्र आपके सामने प्रस्तुत किया था। क्या किया था मैंने कि प्रातिपदिक लिंग परिमाण जन्म। प्रातिपदिक का मतलब किसी का नाम हो गया, लिंग यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, वचन यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, परिमाण यानी माप तोल संबंधी कोई चीज़ आ गई, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। चलिए देखते हैं, देखिए अपन। चलिए कर्तृवाच्य में कर्ता में और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, जहाँ बहुत ही आसान तरीका मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, तो उसमें आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। ठीक है ना। चलिए आप ध्यान रखिएगा उस समय की बात मैंने बताई है। मोहना दुग्धम पीबती, मोहन दूध पीता है। यहाँ पर ये कर्तृवाच्य कैसे मालूम चल रहा है कि मोहन में कौन सी विभक्ति है। जब भी सब्जेक्ट में कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति होगी तो वो कर्तृवाच्य होगा, और जब भी सब्जेक्ट में तृतीय विभक्ति होगी तो वो कर्मवाच्य होगा। बस 2 चीज़ ध्यान रखिए आप। दूध पीने की क्रिया को करने वाला मोहन है, तो मोहन में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। राम पुस्तकम पढ़ती है, तो राम पुस्तक कौन पढ़ता है साहब, राम, तो राम पुस्तकम पढ़ती। इस वाक्य में पुस्तक पठन क्रिया को करने वाला कौन है, राम है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। सोहनेन ग्रंथम पढ़े, सोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, यानी कि तृतीय विभक्ति है। सोहनेन, तो यहाँ कौन सा हो गया, कर्मवाच्य। यह वाक्य कर्मवाच्य है, जिसमें कर्म ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है, अतः ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति हुई। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आगे इसमें दिया गया किसी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया, जो मैंने आपको सूत्र बताया था, प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। ठीक है, जैसे मोहन क्या है, एक नाम है, पुरुष क्या है, एक लिंग है, लघु क्या है, एक परिमाण संबंधित छोटा बड़ा, लता एक वचन में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो यहाँ पर सब में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वयम इमम कालिदास यदि नामना, हम सभी जैसे कालिदास के नाम जाते थे, कालिदास नाम आ गया इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसमें से प्रश्न बनता है हमेशा और हमेशा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति। ठीक है ना, और द्वितीय विभक्ति का मतलब होता है कर्म कारक। कौन सा कारक हो गया आपका, कर्म कारक। ठीक है,
और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। तो चलिए, वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। वैष्णवी चित्रम पश्यते, क्या देखती साहब? वैष्णवी क्या देख रही है? चित्रम। चित्रम में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय। वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सर्वाधिक अभिष्ट है, अतः चित्र कर्म संज्ञा है और उसमें द्वितीय विभक्ति है। इस प्रकार बालका मोदकम वांछति, तो बालक को क्या चाहिए? मोदकम, तो यह द्वितीय विभक्ति है क्योंकि उसको लड्डू अच्छे लगते हैं। बालक को मोदक अभिष्ट हैं, अच्छे लगते हैं, वो कर्म संज्ञक हैं। कर्तृवाचक के वाक्यों में कर्म में द्वितीय विभक्ति हो लगती है। वैष्णवी चित्रम रचती, वैष्णवी क्या रचती है? चित्रम, द्वितीय विभक्ति है। तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं पाती। इसमें दे रखा है आपका कि जो चीज़ अभिष्ट हो, है ना, इसलिए एक सूत्र दे रखा है यहाँ पर, कर्तुरिष्टितम कर्म। कर्ता जब अपने क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, अभिष्ट होता है, वहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शब्द कुछ याद करने पड़ेंगे। जैसे अभितः, अभितः का मतलब होता है सामने या दोनों ओर। ठीक है, परितः का मतलब चारों तरफ, समय यानी पास में, निक्षा यानी पास में, हा यानी खेद दुख प्रकट करना, प्रति यानी की ओर। ठीक है, उभयतः यानी दोनों ओर, सर्वतः यानी सभी ओर, दिक् यानी धिक्कार, ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, विना यानी बिना, अंतरा यानी बिना, अंतर यानी बिना। इन सब शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेगा। तो अब इसके लिए ये शब्दों तो याद करने ही पड़ेंगे। जैसे इसको सूत्र के रूप में अगर पढ़ें हम तो अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगी, ऐसे याद कर लीजिए। कैसे बोलेंगे? अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगी, तो ये सूत्र हो गया, बन गया। इस सूत्र के माध्यम से देखिए वाक्य बना रखे, ग्रामम अभितः वृक्षा संति, गाँव के दोनों ओर। तो ये अभितः आया है इसलिए ग्राम में कौन सी विभक्ति? द्वितीय। ये परितः आया है तो नगर में कौन सी विभक्ति? द्वितीय। समय आया है तो विद्यालय में द्वितीय। निकषा आया तो नदी में द्वितीय। तो इस प्रकार से यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए, यहाँ पर भी ऐसी बात की गई है। उभयतः आया है तो मार्गम द्वितीय, सर्वतः आया है तो आश्रमम द्वितीय, मूर्खम दिक् आया है तो मूर्खम द्वितीय, ऊपरी आया है तो गृहम द्वितीय, अधः आया है तो भूमि द्वितीय। तो ये सब जहाँ जहाँ है, विना पुत्रम, अंतरा परिश्रम, अंतरेण हास्यम, तो ये सभी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अभी अगला सूत्र आता है, अधि सिंह स्था आस कर्म। अधि उपसर्ग पूर्वक, सिंह यानी सोना, स्था यानी ठहरना, आस यानी रहना, वश यानी रहना, इन धातुओं के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। देखिए, अधि शेते, शेते के आगे अधि लग गया, अधि तिष्ठति, अध्यास्ते, अधिवस्ति, ये अधि अधि आने के कारण इन सब शब्दों में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। व्यवधान रहित कालवाची और मार्गवाची शब्दों में फिर द्वितीय विभक्ति होती है। कालाध्वंतो से कालवाची और अध्वन यानी मार्गवाची शब्दों में। देखिए यहाँ पर समझिए आप, 12 वर्षाणी, 12 वर्षाणी आया है, ठीक है, तो 12 वर्ष किसके बारे में? समय के बारे में बताया है, कालवाची है। मासम, तो मासम में भी क्या दे रखा है? कौन सा है आपको? यहाँ पर भी मास, समय के बारे में बताया गया है। क्रॉस है ना, ये मार्गवाची है, कोस्ट डैम। तो इन सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि व्यवधान रहित कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, उन्हीं शब्दों में पर्टिकुलरली होती है द्वितीय। निम्नलिखित के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे सेवा करना, सेव धातु, आरूह चढ़ना, अनु यानी पीछे, निंद यानी निंदा करना, रक्षा करना, घम जाना, दोना, याच, पच, इन सभी शब्दों के योग में हमेशा देखिए इस तरह से शब्द आए हैं, सब में द्वितीय विभक्ति लगा रखी है। कौन सी लगा रखी है? द्वितीय। तो ये शब्दों को तो एक बार आपको देखना ही पड़ेगा। मैं आपको PDF में पूरे नोट्स भेज दूंगा, तो एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो और एक बार में नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा है कि बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, और स्पेशली उपपद विभक्ति में। चलिए, अब एक सूत्र आता है, अकथितम च। क्या आता है? अकथितम च, अकथितम च। ये सूत्र होता है, इसमें 16 द्विकर्मक धातु होती है। कितनी होती है? 16 द्विकर्मक। अच्छा, 2 कर्म होते हैं, तो वहाँ हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा उनमें। जैसे दंड देना, तो दंड देना तो राजा चोरम सतम दंडयति, पक्ष पूजना, गुरु शिष्य, शिष्य गुरुम प्रश्न पृच्छति, नी यानी ले जाना, ची यानी चुनना, बुरे यानी बोलना, साहस यानी सजा देना, जी यानी जीतना, मत यानी मतना, मुझ यानी चुराना। इन सब के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। एक उदाहरण मैंने दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चले अब यह क्या? दू, याज, पच, रुद्र, दंड, जी, सास, बू, मत, मुस, क्री, व्री, हियस, ये धातु हैं। इन सब के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? द्वितीय विभक्ति। उपयोग उदाहरणों में अधिकांशों में 2 कर्मों का प्रयोग किया गया है, कुछ में जी, सास, मुस एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है। यदि वहाँ दूसरे कर्म का प्रयोग होगा तो दोनों द्वितीय विभक्ति होगी। और इस प्रकार से देखिए हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र थे, ठीक है ना, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पहला मैंने बताया प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन मात्रा और प्रथमा विभक्ति होती है उसमें। फिर आपका अपन ने इसमें देखा था कर्तुरिष्टम कर्म,
ठीक है ना। और इस प्रकार से मैंने एक बार आपको दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट जो सूत्र थे वो आपको सूत्र में बताए हैं। ये इस सब के नोट्स में आपको PDF भेज दूंगा, तो आप उसको करिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें इसको, और आगे दूसरे वीडियो भी मेरे देखें आप यूट्यूब पर। और थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगा। धन्यवाद। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण।